एलेक्स अस्पताल की छत पर थी, निगाह आसमान की तरफ थी। जेब में फोन ने थरथराना शुरू कर दिया। फोन निकालकर इसने एलसीडी विंडो को चेक किया। पैगाम था जिमी की तरफ से, डैडी सामान पैक कर रहे हैं। मैंने इनको उसी औरत से बात करते सुन लिया था जब वो मेक्सिको जाने की बात कर रहे थे। मैं डर गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। हमेशा की तरह बिल वक्त के मामले का पक्का साबित हुआ था। पहला ख्याल उसे ये आया कि कटर को फोन करके जिमी को उठाने का कहे, लेकिन कटर जाहिर है ये नहीं करेगा। एंड्रयू की खुफिया फाइल बिल को जेल तक पहुंचाने के लिए काफी थी, लेकिन इस वक्त लड़का कानूनी तौर पर बिल की कस्टडी में ही था। इसका प्रोग्राम था कि ग्रेस के कातिल ट्रेवर को पकड़ा जाए, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि ट्रेवर महज एक हथियार था। असल कातिल ग्रेस का शोहर बिल था। डेथ बेड पर ग्रेस ने मरते मरते यही कहा था कि इसके अफेयर के बारे में बता दिया था। ये अमर आया था कि वो जिमी को साथ लेकर जाएगा। एलेक्स के पास दूसरा रास्ता नहीं था। कटर को वो बता नहीं सकी वो जिमी को अगवा करेगी। इस कार्रवाई में कटर का नाम नहीं आना चाहिए। एलेक्स ने आसमान की तरफ सर उठाया। कटर का नंबर पंच करके फोन कान से लगा लिया। कटर, मेरी माँ खत्म हो रही है। डॉक्टर ने डीएनआर साइन करने वाले हैं और मुझे वहां जाना पड़ेगा। कटर चंद सेकंड के लिए खामोश रहा। एलेक्स, तुम्हारी माँ का मुझे बेहद अफसोस है। शुक्रिया इस बात का भी कि तुमने ट्रेवर के लिए मुझे शरीक करने की कोशिश की। इसको लेकर ही आना। हेलीकॉप्टर जैक्सन के जनूब में 30 मील दूर था। शक का संपोलिया इसके दिमाग को मुतवातिर नोच रहा था। बिलाहि वो रह ना सका। डायरेक्टरी से अस्पताल का नंबर हासिल किया। अस्पताल में स्विच बोर्ड ऑपरेटर लाइन पर आया तो कटर ने अपना तारुफ कराया। बाद ऑन्कोलॉजी फ्लोर पर चीफ नर्स से बात करने का आंदिया दिया। हेलो, नस्वानी आवाज है। कटर ने मरीज का नाम और इमरजेंसी के बारे में बताते हुए कहा कि मरीज की बेटी एलेक्स मोरस भी ब्यूरो एजेंट है। एलेक्स से बात कराओ। मैंने एलेक्स को 20-25 मिनट से कहीं नहीं देखा, चीफ नर्स ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है? एलेक्स की माँ तो दम तोड़ रही है, वो वहां के पास होगी। कटर बोला, नहीं सर, ऐसा नहीं है। मिसेस मोरस की हालत कल के निस्बत आज बेहतर है। जान कटर ने मजीद कोई बात कहे बगैर फोन बंद कर दिया और पायलट को घूमकर जाने का इशारा किया। हेलीकॉप्टर ने कोर्स बनाई और वापस पलटा। कटर ने जैक्सन फील्ड ऑफिस में राब्ता करके टेक्निकल स्पेशलिस्ट को तलब किया। यस सर। चंद सेकंड में एक नौजवान आवाज आई। कटर ने इसे एलेक्स का सेल नंबर दिया। नंबर की जीपीएस कोऑर्डिनेशन का मालूम करो, जल्दी करो। खोज लगाते ही फौरन मुझसे राब्ता करो। सर, मैं भी करता हूँ। कहाँ जा सकती है? वो हैरान था। अपनी बहन के कातिल को छापने में वो क्यों कर पीछे रह सकती है? क्या इसे यकीन नहीं था कि गल्फ कोस्ट की तरफ ट्रेलर को ट्रेवर ड्राइव कर रहा था, या किसी ने कॉल करके इसे कुछ और बताया है? क्या विल किल्मर ने आखिरी मिनट में कुछ नया दरियाफ्त किया है? कुछ भी था, लेकिन ट्रेवर से ज्यादा अहम क्या हो सकता है? एलेक्स का दफातन यूं अजहुद अलग हो जाना कटर को हजम नहीं हो रहा था। ऐसी भी क्या बात थी जिसने झूठ बोला? सेलफोन ने इसकी सोच का एहतमाम किया। सर, मैंने मालूम कर लिया है, बोलते रहो। 32 डिग्री 25 मिनट और किसी कदर शुमाल में 90 डिग्री 4 मिनट। सिर्फ ये बताओ कि वो कहाँ है। जो तुम बता रहे हो इस नक्शे पर देखो। हमने ये काम कर लिया है। जैक्सन यार्ड क्लब के करीब चैंपियन रोड पर, रोज बार्नेट रिजर्वायर के एंड किनारे पर जवाब मिला। वहां रोड ब्लफ ड्राइव के करीब। यस सर, बहुत करीब। जॉन कटर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसके बहनोई का घर वो बड़बड़ाया। इसकी बहन का बेटा जिमी की वजह से वो इस केस में दिन रात जुटी रही थी। तो क्या बिल फैनल ट्रेवर के फरार में इसकी मदद कर रहा है? क्या ट्रेवर को वो गल्फ के समेत ड्राइव करवा रहा है? लेकिन अगर ट्रेलर में कोई और निकला तो फिर क्या होगा? जॉन कटर फैसला कुन और नाजुक मोड़ पर था। सर, किस तरफ जाना है? पायलट ने सवाल किया। रोज बार्नेट के जनूबी मगरबी किनारे पर रहता था। रिजर्वायर 50 मुरब्बा मील का वसी आबी टुकड़ा था। एलेक्स और विल किल्मर निसान टाइटैनिक में थे। निसान को चैंपियन रोड पर बर्फ रफ्तारी से उड़ाई जा रही थी। फोर्ड धमाके से उड़ने वाली लैब्स मुतासर हुई थी। किल्मर ने किराए पर निसान हासिल की थी। इशारिया 357 मैग्नम इसकी गोद में और शॉटगन अकबी नशिस्त पर पड़ी थी। एलेक्स का 9mm ग्लव बॉक्स में पड़ा था और स्मिथ एंड वेल्सन इशारिया 48 बाई पिंडली पर टहने के ऊपर मौजूद थी। उम्मीद है अभी वो नहीं निकले होंगे। एलेक्स ने कहा, इसी रोड से निकलेंगे। जरूरी नहीं, किल्मर ने तरदीद की। घर से कई रास्तों पर निकला जा सकता है। रिजर्वायर के असरात नजर आते ही किल्मर ने निशान जनूबी तरफ मोड़ दी और यार्ड क्लब के मुतवाजी फैनल होम का रुख किया। किस तरह खेलना है? इसने एलेक्स की तरफ से देखा। हम सीधे शाइस्तगी से जिमी को मांगेंगे और ले जाएंगे। दिन खत्म होने से पहले ही बिल गिरफ्तार हो चुका होगा। रफ्तार कम। एलेक्स ने 50 गज दूर आहनी गेट को देखकर कहा। विल किल्मर ने ऐसे ही किया और एलेक्स की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर ये ट्रैप हुआ तो इसी इम्कान की वजह से अंकल विल इस वक्त मेरे साथ है। एलेक्स ने इत्मीनान से कहा। किल्मर ने गहरी सांस ली। मैंने अंदाजा लगा लिया था। वो सामने आलीशान बंगले को देख रहा था जिसका गेट खुला हुआ था। वो निकल गए हैं या निकलने वाले हैं। किल्मर ने खुलते हुए गेट को देखा, ताहम गाड़ी रोकी नहीं, वरना फिर ये ट्रैप है। बढ़ते रहो। एलेक्स ने ग्लव बॉक्स में से
मैंने हम निकाल लिया। निशान अंदर गई। मरकजी रिहाइश का बंगले के वस्त में थी। इर्द गिर्द सब्जादार था। किलमर ने निशान ड्राइवर से हटाई और चक्कर काट कर घर के अकब में चला गया। गाड़ी बाउंड्री वॉल के साथ रफ्तों में रोक दी। इसने इंजन बंद किया कि अचानक देर से मुंडलाते स्याह बादलों ने अपना मुंह खोल दिया। वो किले नुमा कोठी से 50-60 गज दूर थे। एलेक्स ने हाथ में गन संभाल कर बारिश में निकली और एक दरख्त के पीछे चली गई। किलमर ने अकबी निशित से शॉटगन उठाई। इसके दूसरे हाथ में मैग्नम था। वो भी एलेक्स से आन मिला। दोनों कोठी का जायजा ले रहे थे। एलेक्स जानती थी कि कोठी आबिद हीरे के रुख पर तामीर की गई थी और बोट हाउस आबिद हीरे के करीब था। एलेक्स ने टोका दिया और दोनों आगे बढ़ने लगे। बारिश में वो जैसे दो साए नजर आ रहे थे। 20 गज के फासले पर वो सब्जा बाढ़ के करीब ठहर गए। फिर 8 से निकले। 20 गज का फासला खत्म हो गया और रिहायशी बैरूनी दीवार के साथ सिरकने लगे। पहली खिड़की से अंदर जाने का कमरा खाली था। आगे दूसरी खिड़की तक गए, वो कमरा भी खाली था। दफातन अकब से तहकुमाना आवाज बुलंद हुई, हथियार फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो, मुंह दीवार की तरफ रखो। ये कहां से आ गया? किलमर ने सरगोशी की। वो तिरछा हुआ और मजबूत आवाज में बोला, देखो मिस्टर बिल फैनल, तुम ऐसा। वो बिल नहीं है, एलेक्स ने धीरे से कहा। किलमर ने अकब से गर्दन घुमाई और आंखें बंद कर ली। इसके आसाब खींच के एलेक्स यार दुश्मन की चाल से मुतासर हुए बगैर न रह सकी। ट्रेवर ने जिम्मी की तरफ से टेक्स्ट किया था और वो गात लगाकर इंतजार कर रहा था। सादा लेकिन जोरदार चाल खेली गई थी। वो हैरान इस बात पर थी कि ट्रेवर वहां कैसे आया। मुझे ठीक तरह समझ पाए हो तो हमाकत ना करना। ट्रेवर ने धमकी दी, हथियार फेंक दो। जिमी कहाँ है? एलेक्स ने मुड़े बगैर सवाल किया। तुम देख लोगी, जवाब मिला। एलेक्स ने जिमी की जिंदगी की दुआ की और हाथ में मौजूद गन अकब में फेंक दी। किलमर ने शॉटगन फेंक कर अपनी उम्र के बरखिलाफ बहुत तेज हरकत की। एलेक्स से दूर होते ही जस्ट लगाई और मैग्नम से फायर किया। शायद इसने एलेक्स के लिए लम्हा भर की मोहलत हरी थी। दो धमाके हुए एक साथ। एलेक्स ने हत्तुल इम्कान फुर्ती से झुककर पिंडली के हॉस्टल से पिस्टल खींचा। इसने दोबारा खड़े होने की बजाय नीचे से ही फायर करना था, तहाँ ट्रेवर ने मौका नहीं दिया। तुम्हारा आधा चेहरा उड़ाकर मुझे शर्मिंदगी होगी, वो घुर्राया। इसके एक हाथ में मौजूद शॉटगन इसके सर के 1 फुट के फासले पर थी। नाल से धुआं निकल रहा था। सर हिलाए बगैर एलेक्स ने किलमर की तरफ देखा। वो उल्टा लेटा हुआ था, जिस्म के नीचे खून फैल रहा था। एलेक्स की आंखें जलने लगी। इसने बेहतर गाली दी। इसने अपनी तकदीर खुद लिखी। ट्रेवर ने सर्द लहजे में कहा, उठो अंदर चलो। एलेक्स खड़ी हो गई। दिमाग में खलबली मची हुई थी। अंदर लॉबी में अंदरूनी सीढ़ियों के करीब बिल फैनल बेढंगे से अंदाज में बेहिस्सों को हरकत पड़ा था। मुंह खुला हुआ था, जिमी नजर नहीं आ रहा था। तुमने इसे क्यों मारा है? वो जिंदा है, मैंने सिर्फ बेहोश किया है। सच था ये झूठ? एलेक्स ने जिमी के बारे में सवाल किया। ट्रेवर ने गन से कॉरिडोर की तरफ इशारा किया। आगे वो लॉन्ड्री के दरवाजे पर रुक गया। एलेक्स के दिमाग में दहशत ने सर उठा लिया। इसने डरते डरते दरवाजा खोला। जिमी टांगे ऊपर किए वॉशिंग मशीन पर बैठा था। इसकी नजरें फर्श पर थी, जहां 2 छोटे स्याह रंग के सांप किलबिला रहे थे। आंटी एलेक्स, वो जी हाँ, आप आ गई। एलेक्स ने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट से, अच्छा लड़के, मुझे तो आना था। गर्दन घुमाकर इसने ट्रेवर को किना तोड़ नजरों से घूरा। ट्रेवर ने दांत निकाले। लड़का ठीक हाल में है, देख लिया ना? अब चलो ये दोनों बैग उठाओ। एलेक्स ने कॉरिडोर में 2 मखसूस बड़े बड़े वाटरप्रूफ बैग देखे, एक सफेद रंग का और दूसरा जर्द। ये हास पेपिलियन ब्रांड था। ऐसे बैग कीमती अशिया बैरून मुमालिक ले जाने के लिए इस्तेमाल होते थे। इनको उठाकर कोठी के फ्रंट में ले जाओ। दोनों बैग भारी थे, तब एलेक्स को उठाने पड़े। इसने मुड़कर देखा। ट्रेवर लॉन्ड्री में एक आम छोटा सा बैग खोल रहा था। शायद वो सांप बैग में मुंतकिल करना चाह रहा था। एलेक्स ने सोचा, इसे एहसास हुआ कि ट्रेवर की तवज्जो बढ़ गई है। एलेक्स ने बैग वापस नीचे रख दिए। वो लॉबी में बिल के हथियारों वाले कैबिनेट तक जाना चाहती थी, लेकिन इसे दरमियान में ही रुकना पड़ा। जिमी चिल्ला रहा था, गंदे बिन मानस मेरी आंटी तेरा सर उड़ा देंगी। और ट्रेवर को बुरा भला कह रहा था। एलेक्स ने देखा वो जिमी को कलाई से पकड़कर फर्श पर घसीट रहा था। वो जरा हिचकिचाई, फिर कैबिन की तरफ दौड़ लगा दी। हथियारों वाले हाने ने खुलने से इनकार कर दिया। इतने में वो जिमी को घसीटता हुआ दुश्मन जाना भी इसके सर पर पहुंच गया। जिमी को छोड़कर वो बुक शेल्फ तक आया, हाथ ऊंचा किया और बुक शेल्फ की छत से गन उठाई। हाथ में ब्रेटा था। एलेक्स ने पहचान लिया, वो गन बिल के हथियारों में से एक थी। दूसरे हाथ से इसने पीछे की जानिब पतलून में उड़सा हुआ 9mm जो कि एलेक्स का था निकाला, हरकत की और आम से अंदाज में एलेक्स की गन से फायर किया। गोली सीढ़ियों के करीब पड़े हुए बिल के सर में उतर गई। ये शॉक था। एलेक्स उछल पड़ी। जिमी सख्ते की कैफियत में लड़ रहा था। क्यों कर रहे हो? क्यों? तुम्हें फरार होना था, निकले क्यों नहीं? एलेक्स झपट कर जिमी के करीब आ गई। ट्रेवर मुस्कुराया, निकलूंगा नहीं बल्कि गायब हो जाऊंगा। आज नई शनाख्त के साथ मेरी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। तुम्हें जिंदा छोड़ने में मेरे लिए खतरा ही खतरा है। मेरा अंदाजा है कि तुम्हारे पास मेरे फरार की राह गुजर का क्लू है। तुम यहाँ अपने बांझे के लिए आई थी और तुमने बिल फैनल को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि बिल राह में हायल था। अफसोस कि क्रॉस फायर में लड़का भी मारा गया। ब्यूरो बआसानी और जल्द तफ्तीश मुकम्मल कर लेगा। वो बोला, कैसा है मेरा मनसूबा? बेदाग, प्लीज मुझे मार दो, लेकिन जिमी को छोड़ दो। ट्रेवर ने नफी में सर हिलाया। मजबूरी है। वो दोस्तों को बताएगा, ब्यूरो के कारिंदों को बताएगा। वो रात में 2 अजनबियों से मिला और दिन का अहवाल भी बताएगा। कौन 2 अजनबी? एलेक्स ने तजुब का इजहार किया। दूसरा मेरा बड़ा भाई जोड़ा था, बोट के साथ जो ट्रेलर ड्राइव कर रहा था, वो तुम्हारा भाई है। हाँ, थोड़ा सा मेकअप कर दो तो वो मेरी तरह ही दिखाई देता है। खुदा हाफिज अलेक्जेंड्रा। इसने बेटा
दाएं हाथ में ले लिया। ये है क्रॉस फायरिंग। एलेक्स ने सोचा, एक तरफ मेरा 9mm और दूसरी तरफ बिल का बरेटा। हाथमे के बाद जाहिर है इसने निशानात मिटाकर एक गन बिल और दूसरी मेरे हाथ में छोड़ देनी है। मरना तो है, लड़ते हुए मरो। आखिरी कोशिश शायद कोई करिश्मा हो जाए। एलेक्स को जिमी को उठाकर भागना था। वो बेहोश हो चुका था। वो जानती थी कि ये कोशिश बेमानी होगी, लेकिन वो झुकी और जिमी को उठा लिया। ट्रेवर के हंसने की आवाज़ है, वो एक्शन में थी, साथ ही फायर होना था। वो पलटी और कोई फायर नहीं हुआ। लेकिन क्यों, क्या हुआ? एलेक्स ने पलट कर देखा। वो छत की तरफ देख रहा था, कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। मान एलेक्स को एहसास हुआ इसकी समात भी मसरूफ अमल है। एलेक्स ने कान लगाए, जरा सी देर में आवाज वाज़ेह हो गई। वो हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज थी। हेलीकॉप्टर छत पर उतर रहा था। जॉन कटर, एलेक्स का दिल बिल्लियों उछलने लगा। डॉक्टर भूल जाओ अपनी मनसूबाबंदी को, एलेक्स ने बुलंद आवाज में कहा। ट्रेवर ने आगे बढ़कर अपना बेटा एलेक्स के चेहरे पर मारा। वो जिमी के साथ जमीन बोस हो गई, नजर धुंधला गई। ट्रेवर के कदमों की आवाज दूर होकर फिर वापस आई। एलेक्स की नजर साफ हुई तो इसने देखा ट्रेवर के हाथ में रस्सी का गुच्छा और डक्ट टेप दोनों मौजूद थे। इसने रस्सी खोलकर मतलूबा लंबाई का टुकड़ा काटा। रस्सी के एक सिरे से जिमी को दोनों टांगे जकड़ दी, दूसरा सिरा सोफे की टांग से बांध दिया। बताओ कौन इंचार्ज है? वो बोला, मैं हूँ। वो बोली, मेरा असल काम ही नेगोशिएटर का है, तुमको मुझसे बात करनी होगी। एलेक्स ने सेल फोन निकाल कर इसे दे दिया। जॉन कटर से बात कराओ। एलेक्स ने नंबर मिलाया। ट्रेवर ने डक्ट टेप एलेक्स की कलाइयों के गिर्द लपेटा, इसका फोन जेब में डालकर अपना फोन निकाला और किसी का नंबर मिलाया। एलेक्स ने दिल में दुआ पड़ी कि स्वाट टीम के अराकीन पहले ही जमीन में फैल चुके हों। एडवर्ड, तुम कितने करीब हो और बुलंदी क्या है? कितना वक्त? 10 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, ऊपर ही रहो, मैं फाइनल पोजीशन बताऊंगा। ट्रेवर ने फोन बंद करके जेब में डाल लिया और एलेक्स का फोन निकाला। एलेक्स बुलंदी का लफ्ज सुनकर चौंकी। वो सोच रही थी कौन है इसके साथ, क्या वो जहाज की बात कर रहा है या कोई हेलीकॉप्टर। अब वो जॉन कटर से बात कर रहा था। तुम जॉन कटर हो? इसने तस्दीक की। मेरे मुतालिबात सुनो और अमल करो। मुझे FBI की सबअर्बन गाड़ी दरकार है। शीशे स्याह हो। 20 मिनट में वो गाड़ी इस कोठी के अकबी दरवाजे पर होनी चाहिए। एक सीना साइटेशन भी चाहिए जिसके फ्यूल टैंक भरे हुए हों। जेट मेडिसन काउंटी एयरपोर्ट पर होना चाहिए। इसमें एक पायलट होगा और इंजन स्टार्ट रहे। रास्ता रोकने की कोशिश महंगी पड़ेगी। बिल का बेटा मेरे पास है। ट्रेवर ने फोन बंद कर दिया। अब इसने शॉटगन उठाई और एक फायर फर्श की जानिब कर दिया। जिमी ने आंखें खोल दी। वो एलेक्स के आगोश में सिमट गया। ट्रेवर ने झुककर बिल की टांग पकड़ी और अकबी दरवाजे की तरफ घसीटता हुआ ले गया। हालात बदल गए हैं, मंसूबा बदल गया। वो अब क्या करना चाहता है? एलेक्स ने सोचा। एलेक्स सोफे तक आई, बंधे हुए हाथ सोफे के नीचे से गुजारकर पूरा जोर लगाकर सोफा थोड़ा सा उठा लिया। जल्दी करो, सोफे से जान छुड़ाओ, इसने जिमी से कहा। जिमी ने सोफे की टांग से रस्सी तकरीबन अलग कर ली। जब ट्रेवर दोबारा नमूदार हुआ, जिमी बेहरकत वापस लेट गया। लड़के का ख्याल रखना। इसने सेल फोन में कटर को सजनिश की। तुम्हारे पास सिर्फ 17 मिनट बाकी हैं। एलेक्स ने इसके हाथ में बिस्तर की चादर देखी जो लॉन्ड्री रूम से निकाल लाया था। चादर खोलकर इसने अकबी जेब से कैंची निकाली और चादर में से एक जगह करीब 2 सुराख कर दिए। ये क्या कर रहे हो? एलेक्स ने सवाल किया। ये हैलोवीन का कॉस्ट्यूम है। इसने जर्द चादर लहराई। अब इसने सोफे की टांग से बंधी हुई रस्सी काटी। इस मर्तबा इसने लंबी रस्सी संभाल की थी और जिमी के तमाम बदन के गिर्द रस्सी लपेट दी। मेरा बैग पैक पुष्ट पर लटकाओ, इसने इशारा किया। इसने एलेक्स की कलाइयां आजाद कर दी। एलेक्स को इदराक था कि बैग में सांप है। वो हिचकिचाई, बैग की जिप बंद देखी, फिर इसको उठा लिया। वो इतना वजन नहीं था, ना अंदर कोई हरकत महसूस हुई। ट्रेवर ने पेलिकन केसेस की तरफ इशारा किया। एलेक्स कुछ फासले पर पेलिकन केसेस की तरफ बढ़ी। वो अब तक ट्रेवर को कई मशवरे दे चुकी थी, लेकिन वो बहरा बन गया था। दफातन इससे ट्रेवर के मुतालिबात का ख्याल है। वो इंतहाई शातिर और कमीना शख्स था। वो मुतालिबात मस्त धोखा थे, चाल थी। कटर के साथ ही मुतालिबात के मुताबिक घर की गलत सिमत ट्रेवर से निपटने की मशक कर रहे होंगे, जबकि ट्रेवर घर के फ्रंट और बोट हाउस तक जाना चाह रहा था। तीनों जर्द चादर के नीचे थे। ट्रेवर की हिदायत के मुताबिक वो कदम ब कदम बोट हाउस की तरफ जा रहे थे। एलेक्स कटर की सलाहियतों की कायल थी, लेकिन अब इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो यहाँ आ जाएगा। मुकाबला कटर और ट्रेवर के दरमियान था। बोट हाउस तक जाने के लिए झील में चौबी और मोदी रास्ता बना हुआ था। उन्होंने चौबी रास्ते पर कदम रखा। कटर और इसके आदमी कहाँ हैं वो सोच रही थी। बिलायर वो जिंदा सलामत बोट हाउस तक पहुंच गए। ट्रेवर ने दिखा दिया कि वो कत्ल करते हुए जरा बार भी नहीं हिचकिचाता। अंकल किल्मर के लिए एलेक्स का दिल खून के आंसू रो रहा था और बिल मकाफाती अमल का शिकार हुआ था। इसने ग्रेस को मरवा दिया था और खुद मारा गया था। कातिल एक ही था। बुलंदी का लफ्ज एलेक्स के जहन में चुभ रहा था। फिजा में और कौन है? ये आ रहा है जो ट्रेवर को ले जाएगा। बोट में आने के बाद पेलिकन केसेस और बैग अंदाजे से ट्रेवर की बताई हुई जगह पर रख दिए। वो अभी तक चादर के अंदर थे, सिर्फ ट्रेवर चादर के सुराहों से देख सकता था। ऐसी सूरत हाल में अगर कटर की टीम वहां मौजूद होती तो भी फायर नहीं कर सकते। ट्रेवर ने चादर से अपना एक और एलेक्स के दोनों हाथ निकाले। इसने एलेक्स के दोनों हाथ टेप से कुछ ज्यादा सख्ती से बांध रखे थे। एलेक्स का फोन ट्रेवर के पास था। इसकी घंटी बजी। कटर, मैंने इरादा बदल दिया है, मैं अभी सफर पर जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा हेलीकॉप्टर इस दौरान मेरी बोट से 300 गज से आगे आया तो लड़का मारा जाएगा। चादर में रहते हुए ट्रेवर ने बोट का ताकतवर इंजन स्टार्ट किया और व्हील संभाल लिया। बोट अपनी कैमगाह से बाहर निकली और वसी तलातुम झील में दाखिल हो गई।
लहरों ने बोट में लर्जिश पैदा की। एलेक्स ने लड़खड़ाने की अदाकारी की और कोठी की सिमत झांकने में कामयाब हो गई। कटर का हेलीकॉप्टर 430 फैनल हाउस की छत से बुलंद हो रहा था। वो ऊपर ही ऊपर उठता चला गया, फिर तीर की तरह झील की तरफ आया। टावर ने बोट से पानी की कोस बनाई और करीबी छोटे जजीरे की तरफ बढ़ गया, जहां दरख्त पानी की तरफ झुके हुए थे। धप धप हेलीकॉप्टर करीब आ रहा था। एलेक्स बखूबी आगाह थी कि कटर शदीद कशमकश का शिकार होगा।